वेलकम बैक टू अक्को एथविक ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके बाबू का लंच बनाई हूँ। लंच बना के मैं अब ऊपर आ गई हूँ। बाकी आज भी लंच में वही बना है, आलू का पराठा। मतलब आप लोग भी जब से अब हमारे ख्याल से 3 महीने हो गए मुझे ब्लॉगिंग करते हुए। 3 महीने से आप लोगों ने भी ब्लॉग देखा होगा तो समझ गया होगा कि जब वो जिस चीज़ को मतलब पकड़ता है फिर वही चीज़ वो बहुत दिनों तक ले जाता है। फिर अब जिस दिन बदलेगा ना, अगर अब उसके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे नमक वाली पूरी सादी पूरी लेके जानी है तो हफ्ता 2 हफ्ता सादी पूरी ही ले जाएगा। और उसका पता नहीं क्या है, जो वो सोच लेता है वही वो करता है। सुबह कोई बाइक लेके जा रहा है। ये सामने वाले भैया है ना, वही कहीं गए होंगे सुबह बाइक लेके, क्योंकि ये उन्हीं के घर की आवाज़ थी। बस मैंने नाश्ता वास्ता बना लिया, अब मैं आई हूँ ऊपर। मैंने सोचा कि मैं इंट्रो वेलकम पार्ट शूट कर देती हूँ, फिर चलती हूँ बाबू को जगाती हूँ, क्योंकि अब ना ठंड आ गई है ना तो बाबू अपने बहुत नाटक कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको बहुत पहले से ही जगाना शुरू करूँगी तो धीरे धीरे कम से कम उस टाइम तक वो उठ जाएगा। बाकी वो अभी तक मैथ का अपने होमवर्क नहीं किया है, तो अभी मुझे उसके मैथ का होमवर्क भी कंप्लीट कराना है। तो इसलिए मुझे उसे जल्दी उठाना है और उसका होमवर्क कंप्लीट कराना है। और बाकी अब आप लोग को अपने भगवान जी, मतलब अपने नहीं सबके भगवान जी के दर्शन भी कराती हूँ। दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और हाँ, गुड न्यूज़ क्या है ये आगे ब्लॉग में पता चलेगा जब मैं स्कूल से छोड़ के आऊँगी बाबू को। उसके बाद मैं बताऊँगी कि गुड न्यूज़ आगे में है तो है क्या। तो चलिए मिलते हैं स्कूल से आने के बाद। तो ये रहे हम सबके भगवान जी, आशीर्वाद लीजिए आप लोग भी। और भगवान की कृपा हम पे और आप सब पे हमेशा बनी रहे। सबका शुभ हो। बस भगवान अपनी कृपा सब बनाए रखे। ये देखिए मैंने बिस्तर सब सही कर दिया। बाबू गए हैं टॉयलेट, मुझे चलते हैं उनको ब्रश कराते हैं। ब्रश वश करा के स्कूल पहुंचाते हैं, फिर आते हैं तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखिए आज तो पीछे करके बैठी, तब हिल गई ना, मैं तो हिलती नहीं है। अपना जहाँ अड्डा जमा बैठती है वहाँ से वो हिलती नहीं है। तब तो सब आता भी है और अच्छे से वो करता है। होता है ना किसी किसी की हाइट बड़ी कम है, कब से अपने बाबा को ठोक रहा है, बाबा बाबा एडविक के बाबा, बाबा एडविक के बाबा। और अपने गाड़ी निकालने में मस्त है। और उनके ठोक ठान तो जब देख लिए हैं तब मैं शांत हुआ है। एक लड़का जो कि उतर गया, वो बड़े क्लास में है, वो उतर गया, वो अपना पैदल चला गया होगा। 2 या 3 बच्चों को बैठा लाते हैं बैकिया पे। इतना फेंकता है, कहता है हम कभी बुलेट से आए हैं, कभी थार से आए हैं। बाबू को स्कूल पहुंचा के मैं आ गई और बना रही हूँ अपने लिए चाय। आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ ऊपर और टाइम क्या हो रहा है, 9:30। 9:30 हो गया और मैं अपना चना लेके आई हूँ। चने में इधर मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ हरी मिर्च डाल दे रही हूँ और नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि कच्चा प्याज खाइए तो एक तो मुँह से स्मेल भी आती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और बाकी गैस भी बनाता है, बट मुझे पता नहीं क्यों कच्चा प्याज पसंद है। ऐसा नहीं है, रात में खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, दिन में खाने में वही होता है कि मुझे अपने ही बर्दाश्त नहीं होता।
जैसे कल मुझे बहुत चटनी खाने का मन किया, कल मैंने चटनी बना लिया और खा भी ली, बट मुझसे वो एकदम से सहन नहीं हो रहा था। मुँह से जो कच्चे लहसुन और कच्चे प्याज की जो स्मेल आती है ना, मैं एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो ये रहा मेरा चना, मैं लेके आ गई हूँ अपना चना और खाऊंगी चना। और रही बात गुड न्यूज़ की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है जो मैं कल बहुत खुश थी और आज मैं अभी आ गई हूँ और मैं कुछ और कह भी नहीं रही, 9:30 में जल्दी आई हूँ। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि कल हमारा मतलब काम वाली हम लोगों को मिल गई है, झाड़ू पोछा वाली, मतलब मेड मिल गई है झाड़ू पोछा के लिए। बहुत दिनों से मतलब हमें लग रहा है कि मई अप्रैल में वो गई थी, हमारे वहाँ जो करती थी वो अप्रैल में गई थी शादी में। फिर अप्रैल के बाद वो मई में जब आई है तब मेरे वहाँ ये सब हो गया था, तो उस समय बीच में की थी, जब ये सब हुआ था तो बाद में आई थी वो। तो लास्ट में 2-3 दिन 4 दिन काम की थी, बाकी उस समय हमारे वहाँ काम करने वाली दूसरी थी, तो दूसरी कर रही थी, जो नाउन वाउन होते हैं ये लोग, तो यही लोग सारा काम धाम कर दे रही थी। तो वो लेट आती थी इसी वजह से कि हम लेट पहुँचेंगे तब तक सारा काम, तो वही होता था कि सारा काम वो कर दी रहती थी, तो ये बस आती थी नाम करने। तो ये बस मतलब पैसा लेने के लिए मई में 2-4 दिन, मतलब मई में पूरे मई में 1 हफ्ते भी ये नहीं आई थी। और जून में भी, हाँ जून मतलब मई में फिर मैं चली गई थी। जून में जो काम करती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे जून में 1 हफ्ता आई थी, वो भी खाना बनता नहीं था क्योंकि उसमें पेंटर वेंटर थे, तो मम्मी खाना बना नहीं पाती थी, तो खाना बाहर से ही आता था। तो बस झाड़ू लगाती थी, ऊपर झाड़ू लगाती थी, क्योंकि नीचे तो पोछा भी नहीं लगता था, क्योंकि पेंटर वेंटर काम करते थे, तो वो लोग जब शाम में जाते थे तो वो खुद लोग वही लोग पोछा झाड़ू करके जाते थे, तो नीचे उसको कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ ऊपर करती थी। जून में भी वो सिर्फ 1 हफ्ता आई, उसके बाद से नाटक शुरू कर दी। तो जब मैं जुलाई में आई हूँ तो उसका हिसाब हो गया, वो 1 दिन भी नहीं आई फिर जुलाई में। नहीं तो बोली कि जब भाभी आएंगे तो हम आएंगे, लेकिन नहीं आई, तो उसको हम लोगों ने फिर छुड़वा दिया। तो तब से हम लोग ढूंढ रहे थे, कोई झाड़ू पोछा वाली मिल ही नहीं रही थी। बर्तन तो किसी तरह से मिल गई, उसको इसी बात की चिढ़ मच गई थी कि उसके जगह पे हम लोग बर्तन के लिए इनको रख लिए थे, दूसरी जो आती हैं, उसको उसी बात की चिढ़ मच गई थी। तो 4-4 5-5 दिन बैठ जाती थी तो दिक्कत होती थी, तो फिर तुरंत ये बगल में आती थी माँजने, तुरंत बात करके ये तुरंत तैयार हो गई। तो उसी दिन तो वो जब आई तो उसको हम लोग ने कह दिए कि बर्तन नहीं अगर करना है तो झाड़ू पोछा करो। तो उसको वो चीज़ कि मतलब अब मेरा इतना पैसा कट जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो ना झाड़ू पोछा की ना कुछ की, तो हम लोग कहें रहने दो। तो किसी तरह से कल जाके एक मिली है, वही जो बर्तन धुलती है वही लिवा के आई थी। बाकी अभी हम तो मिले नहीं हैं उनसे, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि अच्छी हैं और ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण भी हैं। तो कह रही थी कि हम ऐसे घर खोजत रहनी जहाँ हमें ब्राह्मण का घर मिल जाए। तो अब आज से आएगी, तो अभी 10-10 बजे के लगभग में वो आएंगी। बोली थी कि मतलब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही आएंगे 10-10 बजे तक, 9:30-10 तक। तो ये हुआ ठीक है, बहुत सुबह भी आ जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाता है, तो 10-10 बजे तक आएंगी। तो अभी आएंगी तो देखते हैं। तो इसी वजह से मुझे आराम है, मुझे झाड़ू पोछा कुछ नहीं करना था, तो मैं आ गई अपना चाय वाय पी के। थोड़ा मम्मी बात कर रही थी, थोड़ा बातचीत हुआ है, उसके बाद मैं अपना चना लेके ऊपर आ गई हूँ। अब क्या, अब ठीक है। झाड़ू पोछा में ना, मेरे झाड़ू लगाने में मेरे कमर का बैंड बच जाता था, पता नहीं क्यों आदत छूट चुकी है ना, तो अब हम झाड़ू नहीं लगा पाते थे। झाड़ू लगाने में मेरी कमर में इतना दर्द होने लगता था कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक कमरा झाड़ू लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, यहाँ तो ऊपर नीचे सब लगाना रहता था। पोछा लगाने में उतना दिक्कत नहीं होती जितना लगाने झाड़ू लगाने में हमको दिक्कत होता है। तो बस सब मिल गई हैं, तो भगवान करे ये करें, ये भी कोई नाटक ना करके चली जाए। बाकी ये खाना बनाने के लिए भी तैयार है। पापा कह रहे थे हम कहीं खाना वाना बनाने के लिए मत रखिए, कितने लोग हैं ही हम लोग 3 लोग हैं, खाना आराम से बन जाएगा। हम क्या, खाना के लिए अगर रखा जाएगी ना तो हम करेंगे क्या, हम पागल हो जाएंगे, फिर काम नहीं रहेगा तो और दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब रहेगा। बाकी वैसे ही दिमाग में हज़ारों बातें चलती हैं। अब काम खाना वाना ही ना बनाना रहे तब तो फिर हम पागल हो जाएंगे। उनके नहीं, तो फिर पापा का नहीं रख, हम कह नहीं मत रखिए। बाकी वो खाना बनाएगी, बनाने में तैयार, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई आया गया भीड़ भाड़ रही तो उससे करवा लिया जाएगा।
या फिर जैसे हम अपने मायके वायके जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे मम्मी पापा को लोग होटल से ला के खाते हैं, चाहे एक टाइम बनता है 2 टाइम खाते हैं, ऐसा वाला सिस्टम चलता है। तो अभी ये है कि अगर ये तैयार है खाना वाना बनाने के लिए भी, तो जब मैं नहीं रहूँगी या फिर मेरे वहाँ कुछ लोग आ गए नहीं तो उससे भी करवाया जा सकता है उसको, फिर हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। तो चलिए, बाकी तो अब आज से ये शुरू करेंगे। अभी वही है ना, पहले से ही बहुत तारीफ़ करने लायक नहीं होता है, भगवान जाने क्या करेंगे। तो आज से अभी शुरू करेंगे और शुरुआत करती हैं तो देखा जाए कैसे करती हैं, क्या करती हैं, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि शुरू में तो सब लोग अच्छे होते हैं, बाद में अपना रंग रूप लोग दिखाने लगते हैं। क्योंकि शुरू में हमारे में जितनी काम वालियाँ हैं बहुत अच्छे से काम करती हैं, बाद में सब अपना धीरे धीरे रंग दिखाती हैं। तो देखिए, बाकी ये एजेड है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं इसके, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही करती है, कह रही थी। तो देखते हैं, अब तो पता चलेगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें कर ली, इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।